वालेकुम अस्सलाम। बच्चों, आज स्कूल का पहला दिन है। आज सबक नहीं होगा। सोच रहे हैं तुम लोगों को कुछ किस्सा सुनाए। बेटा शान, खड़े हो जाओ। तुम बताओ शान, तुमको कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? सर, मुझे जिन और परी का किस्सा अच्छा लगता है। माशाल्लाह। बेटा बैठ जाओ। बेटा सूफियान, खड़े हो जाओ। तुम बताओ सूफियान, तुमको कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? जी सर जी, मुझे खरगोश और कछुए का किस्सा अच्छा लगता है। माशाल्लाह। बेटा बैठ जाओ। बेटा वेस, खड़े हो जाओ। तुम बताओ तुमको कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? सर, मुझे शेर का टूना किस्सा अच्छा लगता है। माशाल्लाह। बेटा बैठ जाओ। बेटा शादाबर, खड़े हो जाओ। तुम बताओ तुम्हें कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? सर, हमें कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जिससे हमें सबक और नसीहत मिले। माशाल्लाह, वेरी गुड। बेटा बैठ जाओ। तो ध्यान से सुनो। मैं तुम लोगों को एक होनहार और ज़हीन बच्चे का किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। एक छोटा सा बच्चा था। उसके माँ बाप और दादा जान थे। माँ बाप खूब अच्छे शानदार बंगले में रहते थे। दादा जान को घर से अलग लेबर रूम का इंतजाम किया था और वहीं पर उन्हें खाना पहुंचा देते थे। एक दिन बच्चे की माँ खाना देकर आई तो समझ में आ रहा है बच्चों? बच्चे की माँ आई तो देखा बच्चा हाथ में कलम लेकर कापी पर काफी देर से ड्राइंग कर रहा था। उसकी माँ देखकर बैठ गई। उसने पूछा, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? बच्चे ने कहा, अम्मी मैं अपना घर बना रहा हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मेरी शादी हो जाएगी, जब मैं और मेरी बीवी और मेरे बच्चे इस घर में रहेंगे। बच्चे की बात सुनकर माँ हक्का बक्का रह गई। उसने पूछा, बेटे इस साइड में क्या बना रहे हो? बच्चे ने कहा, ये मेरी अम्मी जान का घर है। तब आप बूढ़ी हो जाएंगी, तब आप इस घर में रहेंगे। बच्चे माँ ने कहा, बेटा तुम मुझे अपने घर से अलग रखोगे? बच्चे ने कहा, हाँ अम्मी, लेकिन कभी कभी आया जाया करूंगा, जैसे आपने दादा जान को घर से अलग रखा है। उसने फौरन अपने ससुर जी को अपने बंगले में लाकर जगह दी और उनका अच्छा इंतजाम किया। कहानी खत्म। इस कहानी में हमें सबक मिला, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। अब्बू अम्मी अपनी बिल्डिंग में रहते हैं और नई प्लेट में खाना खाते हैं और दादा जान को पुराने बर्तन में खाना देते हैं। मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं? हाँ, एक आइडिया मेरे ध्यान में आया। दादा जान, मेरे अब्बू अम्मी आपके साथ जो कुछ कर रहे हैं वो अच्छा नहीं, इससे मुझे तकलीफ होती है। हाँ बाबू, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्या कर सकता हूँ। अगर कुछ कहूँगा तो जो कुछ मिल रहा है उससे भी महरूम हो जाऊँगा। इसीलिए यही टूटा फूटा बर्तन ही सही। लेकिन दादा जान, ये मुझसे नहीं देखा जाता। तो फिर क्या करें? दादा जान, मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या है बाबू? दादा जान, अब की बार उस प्लेट में खाना आए तो उसको लेते हुए गिरा देना, ताकि वो गिरकर फूट जाए और कुछ सालन आपके कुर्ते पर भी लग जाए। अरे लाल, कैसी बात कर रहे हो? यही मिट्टी का बर्तन तो मेरा एक सहारा है। अगर ये भी टूट गया तो मैं खाना किसमें खाऊंगा? और कुर्ता खराब हो गया तो पहनूंगा क्या? दादा जान, आप इतना काम कर दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। आप टेंशन फ्री रहिए। घसीटे रे, ए घसीटे, जा जा दो खाना दे दे। जी अब्बू जी, दे रहे हैं। लीजिए दादाजी। ओह, ये क्या हो गया? ए, ये क्या किया आपने? बर्तन ही गिरा दिया। दिखाई नहीं देता? मिट्टी का बर्तन है, ध्यान से पकड़ना चाहिए। कुछ होश नहीं, लापरवाही की
बड़े अफसोस और दुख की बात है, बरसों पुराना और प्यारा सा बर्तन तोड़ दिया और ऊपर से कुर्ता भी खराब कर लिया। इससे मुझे बहुत तकलीफ है, मेरी उम्मीदों पर तो पानी फिर गया। उम्मीद है बेटे? हाँ अब्बू, मैंने सोचा था कि दादा जान का यही कुर्ता और यही बर्तन हिफाजत से रखूंगा और जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको इसी बर्तन में खाना दिया करूंगा और यही कुर्ता आपको पहनाऊंगा। हो क्या गया बेटे, फिर से कहो। हाँ अब्बू जी, मैंने सोचा था कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको यही कुर्ता पहनाऊंगा और इसी बर्तन में खाना दिया करूंगा। यानी जो मैं अपने बाप के साथ करता हूँ तो मेरे साथ करोगे? तो अब्बू जी इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं बेटा नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो सोचिए आपके वालिद ये कैसे बर्दाश्त करते होंगे। हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो, तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मैं गफलत में पड़ा हुआ था, मैंने अपने वालिद के साथ बहुत गलत किया, बहुत रुलाया। अब तो माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। चुप रहो बेटा, चुप रहो। नहीं करूंगा, आज से रहो बेटा, चुप रहो। का इंतजाम चुप करूंगा रहो बेटा, चुप रहो। मैं तमाम लोगों से दरखास्त करता हूँ कि वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें, उनको उफ तक भी ना कहे, क्योंकि माँ बाप अल्लाह की नेमत है, वो हमारी जन्नत है। अगर हमने उनका दिल दुखाया तो दुनिया के साथ साथ आखिरत बर्बाद हो जाएगी और हमारी औलाद हमारे साथ वही सलूक करेगी जो हम अपने माँ बाप के साथ करते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।